भारत के मैनचेस्टर क्षेत्रफल के हिसाब से पंजाब का सबसे बड़ा शहर है लुधियाना, जिसकी कई चीजें दुनिया में मशहूर हैं। साइकिल तो वर्ल्ड फेमस है ही। तकरीबन 6 सदी पुराना शहर यह। तब यहाँ पर एक गांव हुआ करता था। गांव मीर होता, फिर बन गया लोधी का शहर लोधी आना, और अब यह लुधियाना बन गया। लोधी राज के वक्त वजूद में आया लुधियाना, जिसकी सल्तनत 1451 से 1526 तक रही है दिल्ली राज में। यह कहानी कैसी है? कहानी बड़ी लाजवाब है। उस वक्त यहाँ एक छोटा सा गांव हुआ करता था। गांव मीर होता। शुरुआत हम वही से करते हैं। सिकंदर खान लोधी के 2 जर्नैल यूसुफ खान और निहंग खान थे। उन दोनों को पंजाब भेजा था सिकंदर खान लोधी ने छावनी बनाने के लिए। निहंग खान की जिम्मेवारी थी कि वह सतलुज के किनारे आखिरी सरहद पर किला बनाए, और यूसुफ खान की जिम्मेवारी थी सुल्तानपुर लोधी का किला बनाना, हिफाजती किला। निहंग खान ने उस किला बनाने की जिम्मेदारी अपने पुत्र जलाल खान को सौंप दी, और जलाल खान ने 15वीं सदी में यह किला बनवाया। कहानी बड़ी मजेदार है। बात यह है कि किला बनाने के लिए लाखों की तादाद में ईंटों की जरूरत थी, पर नजदीक कहीं पर भी ना तो ईंट थी और न ही अच्छी मिट्टी। और अगर वह कहीं नजदीक से मिट्टी लेते तो गहरे गड्ढे हो जाते। तब किसी ने जलाल खान को बताया कि लुधियाना के पास सुनैत गांव है, वह बहुत ऊंचा है, वहां से मिट्टी लेकर के ईंटों को बनाया जाए। ऐसे ही किया, और फिर बन गया लोधी का किला। बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ यह वही किला है जिसमें एक सुरंग बनाई गई थी। उस समय बाहर से हमले बहुत ज्यादा होते थे। यह सुरंग इसलिए बनाई गई थी कि युद्ध के समय राजा या उसके खास साथियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। वैसे कई हिस्टोरियन तो यह भी कहते हैं जब मुगल सल्तनत कमजोर हो गई थी तो लुधियाना के कुछ हिस्से समेत इस किले पर महाराजा रणजीत सिंह ने कब्जा कर लिया था। करीब 3 साल तक इस किले पर महाराजा रणजीत सिंह का कब्जा रहा। फिर उन्होंने यहाँ से अपने किले फिलौर जाने के लिए एक खुफिया रास्ता तैयार करवाया, जो कि इस समय बंद है। पर उस वक्त थी यह सुरंग। सतलुज नदी के नीचे से यह फिलौर किले तक जाती थी। किले कुछ निशान बाकी भी है, जिन्होंने देख के साफ जाहिर है कि यह किला मुगल राज की वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। यहाँ पर 4 एकड़ में शेर-ए-पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की एक म्यूजियम भी बना हुआ है, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह जी की एक बहुत खूबसूरत प्रतिमा लगी है। यहाँ पर होता है लाइट एंड साउंड शो। अगर बरतानिया हुकूमत के समय में झांक मारे तो इस किले की खास अहमियत थी। वो किया थी जब बरतानिया राज्य में पंजाब पुलिस का गठन किया गया। लुधियाना का जो पहला जिला पुलिस दफ्तर था वो इसी किले में बनवाया गया था, जो बाद में ट्रेनिंग सेंटर को फिलौर की किले में तब्दील कर दिया गया। अगर मुल्क के बंटवारे के बाद की बात करें तो यह किला लंबे समय तक छावनी रहा। यहाँ पर काफी समय सिख रेजिमेंट भी रही है। और हाँ, यूसुफ खान और बातें कर लें उसके बारे। वो जालंधर दोआब में सतलुज दरिया पार कर गए, खोखर की खोज में चलते गए। दोआब भी तो लूटना था उन्होंने। उसके बाद वह सुल्तानपुर में रहने लगे, वह पर उन्होंने और जिम्मेवारी निभाई। और यहाँ अब पुराने किले की बात करें, लोधी किला या पुराना किला लुधियाना का बचा हुआ आखिरी किले का ढांचा ही रह गया है, जो कि फतेहगढ़ के पास है, जिसे पहले सरदार रणजीत सिंह और उसके बाद बरतानिया हुकूमत ने बखूबी संभाला है। पर अब ये खंडहर बन गया।
ये वही ही लुधियाना है जिसकी जमीन उत्तर और पश्चिम की तरफ ऊंची है। क्या कारण है? कारण है दरिया। 1785 से पहला तक पूरा सतलुज दरिया यहाँ पर बहता था। उसके किनारे था पुराना किला। अगर देखा जाए तो यह जो भूमि है ये है देशभक्तों की भूमि है। देशभक्तों का शहर भी कहते हैं इसे। हर मजहब का यहाँ निवास है। यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब, मंदिर, मस्जिद, चर्च है, यानी हर एक वर्ग के लोग आबाद है यहाँ। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के साथी सुखदेव थापर, उनका जन्म भी इसी शहर में हुआ। उनका जद्दी घर भी यही है। वह आजादी के नायक भी यही के थे जिन्होंने ने शहीद आजम सरदार भगत सिंह के पारिवारिक मेंबरों को शरण दी थी। वह थे हबीब उल रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह। वह परिवार जिनसे तो बरतानिया हुकूमत भी खौफ खाती थी। 1857 से लेकर 1947 तक लुधियाना छावनी में बगावत। मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियाना आजादी की जंग के बड़े लीडर थे। उन्होंने छावनी पर कब्जा कर लिया। उनका कब्जा बहुत थोड़ा वक्त के लिए ही रहा। उसके बाद बरतानिया हुकूमत के बहुत बड़ी भारी गिनती के सिपाही आए और उन्होंने छावनी खाली करवा ली। लुधियाना के फील्डगंज गेट का भी जिक्र कर लीजिए। यह गेट 1882 में बनाया गया। इसके ऊपर गुरमुखी, अंग्रेजी और उर्दू में लिखा गया है। यह बना कैसे है, किसने बनवाया है? इसको उस समय के लुधियाना कलेक्टर ने यह गेट बनवाया था। यह उस समय की पहली रेजिडेंशियल कॉलोनी थी। इस जगह बरतानिया हुकूमत के सिपाही और परिवार रहा करते थे। उनके लिए यह कॉलोनी बनाई गई थी। इसी के साथ घंटा घर के बारे में भी बता दें। यह लुधियाना रेलवे स्टेशन के नजदीक है। 44 साल गुजर गए। फिर हुआ था इसका उद्घाटन। उस समय ये लुधियाना भी सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, 30 मीटर ऊंची, 10 मंजिला बिल्डिंग। पर अब तो और बहुत सारी ऊंची बिल्डिंग है यहाँ। इसको बनाने का काम 1862 शुरू हुआ था और इसका उद्घाटन 1906 में हुआ था और इसका नाम महारानी विक्टोरिया मेमोरियल घंटा घर रखा गया था। 1990 में इसका नाम बदलकर भगवान महावीर जैन घंटा घर कर दिया गया। यह वही लुधियाना शहर है जहां 3 दिसंबर से 7 दिसंबर 1884 तक अमेरिकी प्रेस ब्रिटेनियम का अर्धशताब्दी समागम हुआ था। इस समागम में बहुत से लोग लुधियाना आए थे। और यहां से लेकर कराची तक रेल चलती थी। लुधियाना से फिरोजपुर, फिरोजपुर फाजिल्का से फाजिल्का होते हुई कराची तक जाती थी। इस रेल लाइन का उद्घाटन 1864 में हुआ था। और गाना तो सुना ही होगा, माँ की ममता का गाना माँ हुंदी ए माँ और दुनिया वालियों कुलदीप मानक जी का गाया हुआ है, या फिर सुरिंदर शिंदा जी है, ज्योना मोड़, जगमोहन कौर जी का जग्गा। यह सभी गाने लिखे हैं देव थ्रीके वाला जी ने। उनका जन्म भी लुधियाना जिले में हुआ। उनका घर थ्रीके भी लुधियाना में है। तेरी मेरी एक जिंदड़ी फिल्म देखी तो जरूर होगी, तेरिया मुहब्बता ने मार सुटिया। गढ़वा चांदी दा बड़ा मशहूर है ना। इन सभी गीतों के राइटर इंद्रजीत हसनपुरी हो या फिर ईश्वर अल्लाह तेरे नाम के राइटर साहिर लुधियानवी, फिल्म राइटर सतीश टंडन, यह सभी का जन्म भी लुधियाना जिले में हुआ है। बहुत तेजी के साथ तरक्की के तरफ बढ़ा है यह शहर। बहुत खुशहाल है, खुशियां से भरा हुआ है लुधियाना।